अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा राना शहबाज साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पंजाब असम्बली में चीफ व्हिप भी हैं। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त सैलाबी सूरत हाल पंजाब को घेरे में ले लिया है, रिहायशी इलाकों में सैलाब का पानी दाखिल हो रहा है, तो आप जंग से MP हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जो वीडियो आ रहे हैं और जो चीज़ें आ रही हैं वो तो बड़ी बुरी इस वक्त नज़र आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो पोजीशन है इस वक्त सैलाब की, ये इस वक्त तकरीबन हमारा जो ज़रई इलाका है पंजाब का, वो 70% तक डूब चुका है और हालात बहुत गंभीर हैं। लोगों के घरों में पानी चला गया है, लोगों के माल मवेशी जा रहे हैं। ये इंडिया की तरफ से जो पानी आ रहा है और बारिशों की वजह से आया है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर कोई इंतज़ाम नहीं किया और सिर्फ यहाँ पर बातें हो रही हैं कि जी उन्होंने जापान से वापसी पर जहाज़ में मीटिंग कर ली और फिर उनके अब आ रहा है जी कि अब कमिश्नर और DC को शाबाश दे दी जी वज़ीर आला ने। तो ऐसे निज़ाम नहीं चलता। ये ना इन्होंने कोई DC बता दे किसी ने कुछ किया है, सिर्फ रेस्क्यू 1112 कर रही है और ये जो पुलिस है ये मुकामी तौर पर लोगों को निकालने में मदद कर रही है। लोग असल में दरिया के जहाँ पर पानी आने का खतरा है वहाँ पर उनके घर हैं, वो उन घरों में बैठे हुए हैं। मतलब आपका जो एरिया है वहाँ पर भी सुना कि बड़े बुरे हालात हैं। लाहौर में इस वक्त पानी शादरे के कई इलाकों में, रिहायशी इलाकों में चला गया, तो उन इलाकों में, उन लोगों में क्या किया जा रहा है? आप भी अपने हल्के में थे, वहाँ से आए हैं, एक्चुअल पोजीशन क्या है और लोग इस वक्त क्या कहाँ देख रहे हैं, कौन मदद कर रहा है? देखिए जी, इस वक्त सिर्फ दुआएं की जा रही हैं और कुछ भी नहीं किया जा रहा। और बाकी जो लोग अपनी मदद आपके तहत अपने छोटे छोटे बंद घरों के गरीब बना रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा। आगे पहले होता था कि जी मस्जिदों में ऐलान होते थे, लोग बता देते थे जी ये पुलिस की ड्यूटी है, DC की ड्यूटी है, तो वो बता। लेकिन अब दौर जदीद है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। हमें नहीं पता होता इस वक्त मराला पर कितना पानी चल रहा है, तो एक आम आदमी को पता होता है, वो मोबाइल पर देख रहा होता है, उसके पास टाइम होता है, तो वो हमें बताता है कि तरीमू में इतना पानी है, वहाँ पर इतना पानी है। देखिए हमारा जो है तरीमू हेड आखिरी जो है वहाँ से पानी आता है अहमदपुर से आल, तो वहाँ की जो सूरत हाल है वो 5 लाख 6 लाख उसकी है कि वो कैपेसिटी है कि वो इतना क्रॉस हो सकता है। लेकिन अट की वजह से वहाँ पर कम क्रॉसिंग होगी, तो पानी जो इस वक्त 11.25 लाख वहाँ पर बताया जा रहा है। अच्छा। तो ये तो हमारे सरों के ऊपर से पानी गुजर जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने इस वक्त कुछ नहीं किया। वो बस यही कह रहे जी हमारे शाबाश देकर इतने हजार लोगों को हमने बाहर निकाला, इतने हम जानवरों को बाहर निकाला। वो लोग खुद ही बाहर आए हैं, इन्होंने उन लोगों को रखा कहाँ है? कोई एक भी कैंप दिखा दे जहां पर ये जो लोग शराब मुतासरीन उनको किसी ने रखा हो, कोई एक टाइम का खाना दिया हुआ हो, किसी के जानवरों को कोई चारा दिया हो, कोई वंडा दिया हो। लोग बेसरो सामान है और एक नई इन्होंने फोर्स बनाई हुई पैरा, वो इस वक्त जंग के अंदर फिर रही है। लोगों के मवेशी दरिया में वो रख नहीं सकते, शहर में वो लाने दी रहे। वो कहते हैं जो शहर में वो भी बाहर निकालो, तो लोग ये पानी की नजर फिर जानवर हो जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल इस वक्त ऐसी सूरत हाल होनी चाहिए। सबको चाहिए कि इस वक्त जो है ये जो लोग हैं सैलाब ज़दगान, उनकी इमदाद करें, उनको घर रहने के लिए दें, उनको खाना दें और उनको उनके जानवरों को चारा दे। लेकिन सर ये बताइएगा कि इस वक्त आप पिछली असम्बली में भी थे, आप भी हैं, तमाम लोगों को पता है कि सैलाब आते हैं और ये सूरत हाल होती है, तमाम पार्टीज इससे अच्छे तरीके से बाखबर होती हैं, हुकूमतें। तो क्या वजह है कि क्यों नहीं इसकी प्लानिंग पहले की जाती? हमने देखा कि माजी में भी सैलाब आए, बहुत सी चीज़ें, पानी वेस्ट हुआ, लोगों को नुकसान हुआ, अब भी यही सूरत हाल है। तो पहले प्लानिंग क्यों नहीं की जाती? आप असम्बली में इस पर क्यों नहीं आवाज़ उठाते और इस पर प्लानिंग क्यों नहीं कोई होती? वजह क्या है? देखिए जी, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। असल में मसला ये है कि जब भी इनकी हुकूमत आती है सैलाब उसी वक्त आता है, तो इंडिया भी उसी वक्त पानी छोड़ता है जब ये हुकूमत में होते हैं। तो ये लोगों को बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कि हालात जो है इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ। अब सिर्फ और सिर्फ खाली आप देखेंगे AC और DC और ये सारे जो है गाड़ियां जो कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, कि वो यही कह रहे हैं हमारी आनी जानियां देखो। कमिश्नर दफ्तरों में बैठे हैं जी, ये जी वीडियो लिंक हो गई जी, वो हो गई जी, दफ्तर में आए, AC दफ्तर में बैठे हैं जी, अपने वज़ीर आला ने वीडियो लिंक लेनी। ये सिर्फ एक ड्रामा आवाम को दिखाने के लिए दिखाया जा रहा है, किसी के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। लास्ट पे ये बताएं कि तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त क्या करने जा रही है? मलक अहमद बच्चर की नाअहली के बाद अपोजिशन लीडर की सीट खाली हो गई है। सुना था 5 नाम जो हैं वो खान साहब तक भी गए हैं। तो असल ये क्या आप लोग वाकई कोई अपोजिशन लीडर नया लगाने लगे हैं, नहीं लगाने लगे? और जो पहले हम असम्बली के अंदर जो मोइन कुरैशी साहब अपोजिशन लीडर थे, कायम मकाम अपोजिशन लीडर का भी काम कर रहे थे, तो इस वक्त पंजाब असम्बली की असल पोजीशन क्या है? आप लोग कोई बाइकाट करने जा रहे हैं? इस
وقت یہ بتائیں, اور معین قریشی صاحب کیونکہ قائم مقام اپوزیشن لیڈر تھے اور کام بھی وہ کر رہے تھے, تو اس وقت آپ بائیکاٹ کریں گے آنے والے اجلاسوں میں یا رہیں گے؟ دیکھیں جی, معین قریشی صاحب کی جہاں تک بات ہے, کیونکہ اپوزیشن لیڈر نہیں رہے تو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر وہی تھے, وہی چلا رہے ہیں. ان کی والدہ بیمار ہے تو وہ ملتان میں ہے. لیکن اب جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ 5 نام گئے ہیں, اصل میں جیل میں یہ گئے بھی ہیں کہ نہیں گئے؟ میں کہتا ہوں عمران خان صاحب جیل میں جیسے محمود اچکزئی کا کہہ دیا, MWM کے علامہ راجہ ناصر صاحب کا کہہ دیا, تو وہی ہوں گے. تو خان صاحب جس کا بھی کہہ دیں گے وہی ہوگا. نہ ناموں کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی, یہ جو انہوں نے جو کہہ دینا وہی ہو جانا. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, نہ کوئی کسی کا کمپٹیشن ہے. جس کو خان صاحب کہہ دیں گے تو وہی ہو جائے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں کسی میں. اسمبلیوں میں آپ لوگ رہ کے کام کر رہے ہیں فی الحال, یا کوئی بائیکاٹ کا یا استعفوں کا بھی کوئی پلان ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں جی, جیسے ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے تو ضمنی الیکشنوں کا, وہ ہماری جو سیٹیں جس طرح چھینی گئی, جس طرح اب ہمارے 2 MPs تھے, رانا ثناء اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہوئی ہے تو وہ قائد اعظم کے برابر ان کا رتبہ ہو گیا. انہوں نے 14 بندے ادھر مارے تھے ماڈل ٹاؤن میں, تو ان کے اوپر تو کسی کو 1 گھنٹہ سزا نہیں ہوئی. وہ ان کے گھر پہ 700 سال سزا ہوئی ہے 75 لوگوں کو, کسی کو 3 سال, سب کو میکسیمم کو 10 سال ہوئی ہے. تو ان کے گھر کی بے حرمتی کی اگر 700 سال سزائیں ہیں تو پھر ایسے الیکشن میں, جبکہ چیف الیکشن کمیشن وہ ناجائز بیٹھا ہوا, اس کی مدت پوری ہو گئی ہے, صرف اس الیکشنوں کے لیے رکھا گیا. 35 سیٹیں ہمیں وہ نکال دیں, ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں بالکل ان الیکشن. اور اسمبلی میں آئیں گے آگے آنے والے دنوں میں, یا اس کا بھی بائیکاٹ؟ دیکھیں جی, یہ جیل سے خان صاحب کہیں گے استعفے دے دو تو ہم استعفے دے دیں گے. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ بالکل ریڈی ہیں, ہم تو ہر وقت ریڈی ہیں. آپ چیف ویب ہیں, آپ لوگ استعفے اکٹھے تو نہیں کر رہے لوگوں سے اس پہ میٹنگ؟ نہیں, استعفے ہمارے پاس موجود ہیں, جب وہ کہیں گے تو چیف ویب نکال کر دے دے گا. ٹھیک ہو گیا جی. آپ گفتگو سن رہے تھے رانا شہباز چیف ویب ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ استعفے جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں, جیسے ہی بانی PTI کا حکم ہوگا تو استعفے جو ہیں اسمبلیوں سے دے دیے جائیں گے, اور جو خان صاحب نام جیل سے دیں گے وہی اپوزیشن لیڈر ہوگا. اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. آج کی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت. اللہ حافظ.